12 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। प्रश्न बाबा ने किया, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है, परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो ये नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। इसलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। आज की मुरली से गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे, मुरली की झनकार लिए। ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि परम पिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। सूक्ष्म है देवताएं, वह तो सिर्फ 3 है। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए भक्त लोग सोचते हैं तीनों देवा एक ही सेवा, तो कहते हैं तीनों देवताओं में से एक की कर लो तो हो गई, लेकिन नहीं। लेकिन तीनों देवताओं ने एक से पिता परमात्मा को ही याद किया है। उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब हे परम पिता परमात्मा, ये कौन कहते हैं? आत्मा। परम पिता परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। लौकिक बाप को आत्मा परम पिता नहीं कह सकती है। कितना भी श्रेष्ठ हो लौकिक पिता, लेकिन आत्मा उनको परम पिता नहीं कह सकती। जब पार लौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। वह अब आए हुए है। आत्मा बुद्धि से जानती है। आत्मा में बुद्धि है ना, तो परम पिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा। उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने ये प्रश्नावली बनाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बाबा ने कहा, जरूर जो पूछते हुए नॉलेजफुल है तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण कर, बाबा ने कहा आत्मा ही शरीर धारण करती है और आर्गन्स से समझाती है। तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए ये बनाया गया है। परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चे की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। बाबा ने कहा अवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक किसी को तीर लग नहीं सकता। इसलिए ज्ञान सुनाने वाले की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। बल किसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। मीठी बाड़ी भी चाहिए। मीठी बाड़ी बोल रे ऐसे बान बोल रे। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा। ये बड़े बड़े भूत हैं, तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम हैं भूत निकालने वाले।
वह अशुद्ध आत्मा जो भटकती हैं उन्हें भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। ये जो 5 विकारों रूपी भूत है, ये तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल ना सके। सर्व के भूतों को निकालने वाला एक ही बाप है। सर्व की सदगति करने वाला एक है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक है। ये है बड़े भूत, कहा भी जाता है इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर परम पिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते इस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जो राजा होते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी। 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। बताओ, पहले इतना अच्छा ध्यान का पाठ चला था। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहां की भाषा देखकर सुनाए। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुनाओ। भारत ही सोने की चिड़िया और भारत ही फिर लोहे की चिड़िया बन जाती है। भारत सतो प्रधानता भी तमो प्रधान पूज्य से पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं। अंधश्रद्धा से पूछते हैं। बायोग्राफी को बिल्कुल जानते ही नहीं है। अंधश्रद्धा से पूछते रहते, बायोग्राफी को जानते ही नहीं है। बाबा ने कहा हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो ये विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा ये सब मानते क्यों नहीं है। बाबा ने कहा पोप को भी जा करके तुम समझा सकते हो। तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी ये मानते क्यों नहीं है। कारण तुम नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं। ये कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, ये ईश्वरी मत पर बना रहे हैं। उनको भी ये महसूस होता है कोई प्रेरक हमको प्रेर रहा है। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह है गुप्त। जरूर उनकी सेना उनकी मत पर चलने वाली होगी। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हो, कैसे कैसे उदाहरण समझाते हैं। ये भी ज्ञान के कोयले हैं। परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है। सब उनको सलाम करने आएंगे। एक दिन तो सब उनको सलामी भरने आएंगे, लास्ट में आएंगे। लेकिन लास्ट में आने से कोई फायदा तो हुआ नहीं, कमाई तो कर नहीं सके। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं। पोप को जितना मान देते उतना और किसी को नहीं देते हैं। बाप को जानते ही नहीं, वह तो है गुप्त। उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते, परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती है। बाबा विश्व का मालिक बनाते, ये नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे। यह है सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ हो नहीं सकता। बाबा ने कहा 1-2 में से एक मजबूत है तो कुछ भी नहीं हो सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है और कहाँ पुरुष। बाबा के पास सब किस्म किस्म के समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं कोई सच्ची दिल से लिखते, अंदर बाहर बड़ी सच्चाई सफाई चाहिए। कोई खूबी और रहे ना रहे, बस दिल से साचा साथ रहे। कोई बाहर के सच्चे अंदर के झूठे हैं।
तूफान बहुतों को आता है, लिखते बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु मैं बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा आदत बढ़ती जाएगी, आखिर धीरे धीरे गिर पड़ेंगे। बाबा की बच्चों में उम्मीदें तो रहती है ना, थोड़ी गिरहचारी होती है तो वह उतर जाती है। कई है जो आज अच्छे चल रहे कल मूर्छित हो जाते हैं, वह गला घुट जाता है। जरूर कोई अवज्ञा करते हैं, हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तब ही सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देगी। बाबा कहते बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए, बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात ही नहीं, वह जब हमारा पिता है तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वह सर्व का सदगति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर ये बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो, नहीं जानते तो वर्षा मिल ना सके, पिता से जरूर वर्षा मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली को जानते हो? बाबा ने कहा फिर दूसरा प्रश्न कौन सा पूछना है? प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली को जानते हो? जिसका नाम सरस्वती है, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा, नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा। अब ये प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं, तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। सतयुग में जब वह धन की देवी है तब उस समय वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। यह है ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब ये है संगम कुंभ। भक्त लोग कुंभ के मेले को कितना कितना पुण्य समझते हैं, तो वास्तव में सच्चा सच्चा कुंभ ये है। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। वह है पानी की नदी और सागर का मेला। ये है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकलती है, उनका मेला। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? ये तो जानने की बातें है ना। तब तो पूछते हैं, इस माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा? सर्वव्यापी है तो क्या मुख मीठा होगा? ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? तो वास्तव में बाबा ने कहा ईश्वर सर्वव्यापी कहने से क्या मुख मीठा होगा? नहीं। अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिलता भी भगवान पढ़ाते तो धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला, आत्मा कहती है हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर है प्रारब्धि राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं। ये प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रही। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे अपना भविष्य ऊंच बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद कम हो जाएगा। जैसे ये बाबा महारानी महाराजा बनते हैं ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वहाँ तो है ही सुख ही सुख। और जो राजा बनते हुए भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं, पंचायती राज्य है, तो कितने कमजोर बने हैं। बाबा जानते बहुत बच्चों को तूफान आता है परंतु समाचार नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ।
बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे। लिखते नहीं है तो ना कोई उनका साथी ही समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का ये हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए आज रात्रि क्लास 11/1/69। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं। राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं। आप ही समझ नहीं सकेंगे। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। ये भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं, घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे देते हैं। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। जो कितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही, जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते हैं। ये राजाई के मालिक हैं। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। ये राजाई के लिए पुरुषार्थ है। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्धि का मदार रहता है। ये तो बच्चे जानते, जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रदान से सतो प्रदान प्योर सोना बन जाएंगे। राजाई भी मिलेगी। जैसे यहाँ कहते भारत के हम मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे। पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा। तुम अभी संगम पर पढ़ते, सतयुग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते पढ़ाते भी है। तुम समझते हम राजयोग सीखते हैं। बाप की याद से पावन भी बनते। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मन मनाव मध्याजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम युग पर ही आकर बेहद का स्कूल खोलते हैं, जहाँ बेहद की पढ़ाई है। बेहद की बादशाही पाने लिए तुम जानते हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। खुमारी चढ़ती है ना, बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। बाबा कहते बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। बाबा ने कहा जितना याद, बाबा कहते बरोबर पुरानी दुनिया के बाद फिर क्या आएगी, नई दुनिया। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बच्चों को ये याद रहे हमको भगवान पढ़ाते हैं। ऊंचे से ऊंच सतयुग के राजा रानी बनते। राजयोग द्वारा राजाई मिलती है, उसमें पवित्रता सुख शांति सब है। इस बाबा में अभी से बाबा पधारे हैं। वह है ऊंचे से ऊंच आत्मा अनुभव लेती जाती है। वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट्स सभी की बैठक अपनी अपनी होगी। एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता। एक का पाठ दो से मिल नहीं सकता। बाप ने समझाया आत्मा में रिगार्ड भरा हुआ है। ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है।
कोई राजा कोई रानी बनेंगे, अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी जो फिर माला बनेगी। ऊंच नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा, मरने के बाद समझा जाता है आत्मा जाकर कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से, पुरुषार्थ नहीं करते तो कम पद पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी, जो जैसा मारती होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग, ये बना बनाया खेल है ना। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है, बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है। महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती, समझ सकते कौन ऊंच पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी है, ऊंच पद पाने के लिए मन मनावव का लेशन अर्थ सहित मिला हुआ है। बच्चे समझते ये गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप खुद आकर देते तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। फिर मदार है धारणा पर, जो सुनते हुए प्रैक्टिकल में आता रहे। डिफिकल्ट नहीं है बाप को याद करना और चक्र को जानना, यह है अंतिम जन्म की पढ़ाई, जो पास करके नई दुनिया सतयुग में जाएंगे। गायन है निश्चय में विजय, तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझाए हमको भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हमारी आत्मा धारण करती है, आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है, ये समझने की बातें हैं। बाप को याद करते फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया से सावधान रहना है, जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत सो करेंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंदर बाहर साफ रहना है, सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। नंबर 2, अब वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। वरदान बाबा ने दिया, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण, ये विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं बाप को दे दिया। पहला संकल्प ये किया है कि ये सब कुछ तेरा, इसमें बाप का फायदा नहीं आपका फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को, मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैंने परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आकर के 84 जन्मों में 84 शरीर रूपी वस्त्र धारण किए और छोड़े। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। सतयुग से लेकर के संगम पर पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा कलाहीन पतित हो गई, स्वयं को भूल गई, अपने घर को भूल गई। प्यारे पिता परमात्मा ने आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे स्मृति दिलाई।
अब मैं आत्मा फिर से शक्तिशाली सर्व शक्तियों को भरने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया से ऊपर, उससे भी ऊपर देख रही हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में सारी आत्मा चमक रही है। सबसे ज्यादा प्रकाश मुझ आत्मा का है। अनादि स्वरूप में मैं आत्मा सबसे अधिक चमक रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश संपूर्ण आत्माओं में बढ़ता जा रहा है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। उनकी सर्व शक्तियाँ तो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं, मुझे भरपूर कर रही हैं, मेरी एक एक कमी कमजोरी को समाप्त कर रही हैं। मैं आत्मा बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन होती हुई मैं आत्मा तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश, मुझे आत्मा का तेज पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं अन्य आत्माओं को भी सुख शांति से भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति।